आपका स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। अगर आपको अपने काम के चलते बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है, आप डेस्क जॉब करते हैं, तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि कभी ना कभी आपको कमर के दर्द ने सताया हो। शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि कमर दर्द ही तो है, ठीक हो जाएगा, और शुरू में ठीक भी हो जाता है। फिर जब उससे भी ठीक नहीं होता है तो आप दवाइयाँ खाते हैं। फिर दवाई से भी ठीक नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, डिस्क खराब हो गई है आपकी, तो खराब हो गई है, या फिर आपको सर्जरी भी कराना पड़ जाता है, या कंप्लीट बेड रेस्ट पे भी जाना पड़ जाता है। मतलब एक छोटा सा दर्द बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आपको वो काम करने लायक भी नहीं छोड़ता और सर्जरी की नौबत ला देता है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपको एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक बैठना पड़ता है। इसकी वजह से आपकी कमर की मांसपेशियों पे लगातार तनाव बना रहता है। इसकी वजह से वो कमजोर होती जाती है और फिर अकड़ जाती है। फिर इस तनाव और अकड़ाहट को कम करने के लिए हम कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे जो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस। तो बैक पेन के लिए पहली चेयर एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसे हम कहते हैं सिटिंग कैट एंड कैमल। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों पर रख लेना है और फिर अपने कंधों को नीचे पाँव की तरफ झुकाना है, मतलब कुबड़ बनाना है अपनी स्पाइन में। और फिर कोशिश करना है कि जितना टॉल बैठ सकें या फिर जितना अपनी चेस्ट को ऊपर उठा सकें उतना ऊपर उठाएं और फिर इस मूवमेंट को कम से कम 10 बार दोहराएं। जब आप अपनी चेस्ट को नीचे ले जाएंगे उस वक्त आप सांस बाहर छोड़िए, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाते हुए आप सांस अंदर खींचेंगे और कंधों को नीचे झुकाते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। आप इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 12 बार दोहराएंगे। दूसरी एक्सरसाइज के लिए फिर से आपको अपने हाथों को इस तरह से कंधों पर रख लेना है, पाँव को नजदीक लाना है और कोशिश करना है कि आपके पंजे जमीन पर बने रहें, हवा में ना हो या फिर आपकी एड़ियां उठी ना हो, आपका पूरा पंजा जमीन पर हो। अब आप सीधे होकर बैठिए, जैसे हम कहते हैं सिट टॉल, मतलब अपनी स्पाइन को सीधा रखिए और धीरे से बाएं तरफ दोनों कंधों को घुमाइए। सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए और फिर से सीधा बैठ जाइए। अब इसी तरह से आपको अपने कंधों को दाईं तरफ घुमाना है। सांस अंदर लेते हुए दाईं तरफ घुमाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे और फिर से सीधा बैठ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको दोनों तरफ 10-10 बार, मतलब टोटल 20 बार कम से कम करनी है। अगली एक्सरसाइज है दाएं बाएं झुकना। हम शुरू करेंगे अपने दाएं तरफ से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा लेना है और इस तरह से अपनी कमर को दाईं तरफ झुकाते हुए स्ट्रेच करना है और फिर सीधा हो जाना है। यही एक्सरसाइज आप दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ 10-10 बार करेंगे। झुकते हुए सांस अंदर लीजिए और वापस आते हुए सांस बाहर छोड़िए। और फिर अपने हाथ को नीचे ले आइए। यही एक्सरसाइज अब आप अपनी बाईं तरफ करेंगे। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और अपनी कमर को बाईं तरफ झुकाते हुए सांस अंदर खींचिए और वापस आते हुए सांस बाहर छोड़िए। तो ये एक्सरसाइज आपको दोनों तरफ कम से कम 10-10 बार रिपीट करनी है। अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं उन्हें कहते हैं पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट ठीक से करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लें, कंधों को सीधा रखें और फिर अपनी कमर को आगे धक्का देते हुए आर्च कर लें और पेट को अंदर खींचते हुए कमर को फ्लैट कर लें। कमर को आगे धक्का देते हुए आर्च कर लें
और पेट को अंदर खींचते हुए फ्लैट कर दें। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 बार करनी है। आप पेट को अंदर खींचते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे और कमर को आगे धक्का देते हुए सांस अंदर खींचेंगे। याद रहे, ये एक्सरसाइज करते हुए आपके कंधे सीधे रहें। आपको कंधों को ना झुकाना है ना उठाना है, सिर्फ अपनी कमर को या अपनी लोअर बैक को आगे और पीछे की तरफ मूव करना है। तो फिर ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, चेयर पे, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। साथ में अपने कमर की सिकाई भी करें और बहुत देर तक अगर आप काम कर रहे हैं तो हर 40-45 मिनट में आप एक ब्रेक लें और वॉक करके फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट का ब्रेक लेके आप फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, और इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग करते रहें और कोर को स्ट्रेंथन रखें, जो हमने अगले वीडियो में कवर किया है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग और कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए है, जो आप अपने ऑफिस के चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अगला वीडियो आने तक के लिए आप कसरत करते रहें और दर्द से दूर रहें।